हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया कि दो सिस्टर्स कैसे अपनी अपनी लाइफ की बातें करती हैं। यंगर सिस्टर जो कि विलेज में रहती है और एल्डर सिस्टर जो कि टाउन में रहती है, वो अपनी अपनी लाइफ की बातें करती हैं। एल्डर सिस्टर अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही शेखी मारती है, पर यंगर सिस्टर कहती है कि वो विलेज लाइफ से बहुत खुश है। इस पर उसका हस्बैंड जो पैखम जो कि यंगर सिस्टर का हस्बैंड है, वो भी खुश होता है कि उसकी वाइफ उसके साथ बहुत खुश है। वो सोचता है कि अगर लैंड उसके पास ज़्यादा होती तो वो डेविल से भी ना डरता। तो डेविल जो है ये सारी बातें सुन रहा है और वो कहता है कि अब इसे मैं लैंड प्रोवाइड करूँगा और इस लैंड के थ्रू ही मैं उसको अपने काबू में कर लूँगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इसमें यही बताया गया है कि कैसे डेविल उसे लैंड प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेसन। एज सुन एज पैखम एंड हिज फैमिली रीच देयर न्यू एबॉर्ड। एबॉर्ड मीन्स रहने के लिए जगह। जैसे ही पैखम और उसकी फैमिली अपनी नई जगह पर पहुंचते हैं, ही पुट अप द बिल्डिंग ही नीडेड। वो उस पर बिल्डिंग बना लेता है जितनी उसे ज़रूरत होती है। एंड बॉट कैटल, और वो जानवर खरीद लेता है। ही नाउ हैड 3 times एज मच एज एट हिज फॉर्मर होम। अब उसके पास जो उसका फॉर्मर मीन्स पहले का घर था, उससे 3 गुना ज़्यादा उसके पास जगह थी। एंड द लैंड वॉज गुड कॉर्न लैंड, और जो लैंड थी वो अच्छी मक्की की फसल के लिए बहुत अच्छी लैंड थी। ही वॉज 10 times बेटर ऑफ देन ही हैड बीन। वो जितना पहले था, जितना चीज़ें और जितनी लैंड उसके पास पहले थी, अब उसके पास वो 10 times उससे बेटर फील कर रहा था। ही हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अब उसके पास बहुत सी लैंड थी। एंड कुड कीप एज मैनी हेड ऑफ कैटल एज ही लाइक्ड। अब वो जितने चाहे जानवर वहाँ अपनी लैंड पर रख सकता था। पैखम वॉज प्लीज विद इट ऑल। पैखम इस सबसे बहुत खुश था। बट वेन ही गॉट यूज्ड टू इट ही बिगेन टू थिंक दैट इवन हेयर ही हैड नॉट इनफ लैंड। पर जब वो इन चीज़ों का आदी हो गया, मीन्स कि जब उसे डेली का इस पर काम करता, इन चीज़ों का उसे आदत हो गई, तो वो ये सोचने लगा कि ये लैंड भी काफ़ी नहीं है। द फर्स्ट ईयर ही सॉट वीट ऑन हिज लैंड एंड हैड अ गुड क्रॉप। पहले साल उसने अपनी ज़मीन पर वीट की फसल उगाई और बहुत अच्छी फसल रही। आफ्टर अ टाइम पैखम नोटिस दैट सम पीजेंट डीलर्स वर living on separate farms and were growing wealthy, and he thought, if I were to buy some more land it would be the different thing altogether. कुछ समय के बाद पैखम ने नोटिस किया कि जो पीजेंट डीलर थे वो अलग रहने के लिए, उनके लिए अलग फार्म्स थे और वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। तो उसने सोचा कि अगर मैं और ज़्यादा लैंड खरीद लूँ, इट वुड बी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बिल्कुल अलग सी और अच्छी बात होगी। द क्वेश्चन ऑफ बाइंग मोर लैंड रैकेट टू हिम अगेन एंड अगेन। ज़मीन खरीदने का क्वेश्चन उसके माइंड में बार बार आने लगा। सो पैखम बिगेन लुकिंग आउट फॉर लैंड विच ही कुड बाय। तो पैखम ने वो लैंड ढूंढनी शुरू की जिसे वो खरीद सकता था। एंड केम अक्रॉस अ पीजेंट हु हैड बॉट 1300 acres। और वो एक पीजेंट के पास आया जिसने 1300 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। बट हैविंग गॉट इन टू डिफ़िकल्टीज वॉज विलिंग टू सेल अगेन चीप। पर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से वो उसे सस्ते रेट पर दोबारा से बेचने के लिए तैयार था। पैखम बार्गेंड एंड हैगल्ड विद हिम। बार्गेंड एंड हैगल्ड मीन्स मोल भाव, सौदा करना। पैखम ने उसके साथ सौदा किया। एंड एट लास्ट दे सेटल द प्राइस 1500 रूबल्स। और लास्ट में उन्होंने 1500 रूबल्स का प्राइस तय कर लिया। पार्ट इन कैश एंड पार्ट टू बी पेड लेटर। कुछ पैसा कैश में और कुछ पैसा बाद में देने के लिए डिसाइड किया। दे हैड ऑल but clinched the matter when a passing dealer happened to stop at Peckham's one day to get a feed for his horses. उन्होंने सारे तैयारी कर ली, पर वो क्लंच होता है शांत हो गया, पर वो मैटर शांत हो गया जब एक पासिंग डीलर जो था, एक राहगीर गुजरता हुआ पैखम के पास रुका अपने हॉर्सेस को खाना खिलाने के लिए। ही ड्रैंक टी विद पैखम एंड दे हैड टॉक। उसने पैखम के साथ चाय पी और बातें की। द डीलर सेड दैट ही वॉज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बशकीर्स। डीलर ने उससे कहा कि वो बशकीर्स की लैंड से वापस आ रहा है
फार अवे, बहुत दूर, वेयर ही हैड बॉट 13,000 एकर्स ऑफ लैंड, जहाँ पर उसने 13,000 एकर्स लैंड खरीदी है, ऑल फॉर 1,000 रूबल्स, सिर्फ 1,000 रूबल्स के बदले में। तो यहाँ पर क्या था, पैखम कितनी लैंड खरीदने के लिए तैयार था, 1300 एकर्स, ठीक है, कितने के लिए, 1500 रूबल्स के लिए, पर यहाँ पर 13,000 एकर्स सिर्फ 1,000 रूबल्स के लिए। पैखम क्वेश्चन हिम फर्दर, पैखम ने उससे फिर क्वेश्चन पूछा, एंड द क्रेड्समैन सेड, और उस व्यापारी ने कहा, ऑल वन नीड डू इज़ टू मेक फ्रेंड्स विद चीफ्स, सिर्फ एक काम क्या करना है कि चीफ जो उनका बशकीर्स का हेड है उनके साथ दोस्ती करनी है। आई गेव अवे अबाउट 100 रूबल्स वर्थ ऑफ सिल्क रोब्स एंड कारपेट्स, मैंने उन्हें 100 रूबल्स के रोब्स मीन्स कपड़े, सिल्क के कपड़े और कारपेट्स दिए। बिसाइड्स अ केस ऑफ टी, इसके अलावा एक चाय का केस, एंड आई गेव वाइन टू दोज हु वुड ड्रिंक इट, और उनको पीने के लिए शराब दी जो शराब पीते थे। एंड आई गॉट द लैंड फॉर लेस देन अ पेनी एन एकड़, और 1 एकड़ ज़मीन मैंने 1 पेनी से भी कम कीमत पर खरीद ली। एंड ही शोड पैखम द टाइटल डेट्स सेइंग, और उसने वो टाइटल डेट्स मीन्स कि जो उनका सौदा हुआ था उसके कागज़ दिखाए, ये कहते हुए, द लैंड लाइज नियर अ रिवर, जो लैंड है बशकीर्स की वो रिवर के नज़दीक है। एंड होल प्रेरी इज़ वर्जन सॉइल, प्रेरी मीन्स मैदान, मीन्स लैंड, वर्जन मीन्स फर्टाइल, जो भी लैंड है मैदान है सारे का सारा बहुत उपजाऊ है। पैखम प्लाइड हिम विद क्वेश्चंस, पैखम ने क्वेश्चंस के ढेर लगा दिए। एंड द क्रेड्समैन सेड, और क्रेड्समैन ने कहा, देयर इज़ मोर लैंड देयर देन यू कुड कवर इफ़ यू वॉकड अ ईयर, कहते वहाँ पर इतनी लैंड है कि जितनी तुम 1 साल अगर चलो उसमें भी कवर कर सको, उससे भी ज़्यादा लैंड है। एंड इट ऑल बिलोंग्स टू बशकीर्स, और ये सारी की सारी बशकीर्स की है। दे आर एज सिंपल एज शीप, वो शीप की तरह सिंपल हैं। एंड लैंड कैन बी गॉट ऑलमोस्ट फॉर नथिंग, और उनसे जो लैंड है वो ना के बराबर अमाउंट देकर प्राप्त की जा सकती है। देयर इज़ मोर लैंड थॉट पैखम, पैखम ने सोचा कि वहाँ पर काफ़ी लैंड है। विद माई 1,000 रूबल्स, मैं अपने 1,000 रूबल्स के साथ वहाँ पर और लैंड खरीद सकता हूँ। वाई शुड आई कैप ओनली 1,300 एकर्स, तो क्यों मैं सिर्फ 1,300 एकर्स ही खरीदूँ। एंड सेडल माई सेल्फ विद अ डेट बिसाइड्स, और सेडल मीन्स फंसा लेना, और अपने आप को इसके अलावा अपने आप को मैं कर्जे में भी फंसाऊँ, मीन्स कि 1,300 लैंड वो 1,500 रूबल्स में खरीदने के लिए तैयार था, पर अब उससे 13,000 एकड़ लैंड मिल रही थी 1,000 रूबल्स में। तो कहता है कि मैं वो डील कैंसिल करके ये डील करना चाहूँगा। इफ़ आई टेक इट आउट देयर आई कैन गेट मोर देन 10 times एज मच फॉर द मनी, तो कहते कि अगर मैं वहाँ पर ज़मीन लेता हूँ तो मैं यहाँ से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन खरीद सकता हूँ उतने ही पैसों में, इवन कि उससे भी कम पैसों में।